तो यहाँ पे मैंने दुर्गा जी का कलश बैठाया, यहाँ पे दीपक जलाया है। बस जो इन्होंने जितनी दिया है मैं उतना संभव कर रही हूँ, प्रयास कि मैं कर सकूँ। इन्हीं का दीवा इन्हीं में लगा रही हूँ। तो इनके कृपा से जो मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कलश बैठा पाऊँगी या कुछ भी कर पाऊँगी। जैसे जैसे ये देंगी वैसे वैसे सब कुछ उसके बारे में मुझे, और यहाँ पे कलश है और उसके बारे में मुझे चर्चा भी नहीं करना है। उन सारी चीज़ों के बारे में मुझे चर्चा नहीं करना है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं फिर से उस जोन में पहुँच जाऊँगी और तकलीफ़ ही होगा। तो ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। और देखिए मेरी माता रानी कलश बैठ के, मेरी माता रानी है यहाँ पे। तो मेरा फ़ोन है जो ख़राब हो चुका है, तो मैंने पापा के मोबाइल में अपना सिम डाला हुआ है। जैसे ही मेरा मोबाइल बन के आता है, एक सेकंड मैं माता रानी के पास बैठी हूँ, जैसे ही मेरा मोबाइल बन के आता है वैसे ही मैं फिर से सिम और पापा में से निकाल के अपने में डाल दूँगी। बस यहीं बैठे हुए हैं, पूरा एकदम फेस मेरा आप सब देख सकते हैं, एकदम बहुत, मैं क्या बोलूँ। और माता रानी है यहाँ पे, साक्षात है। आप लोग थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और मैं बस यही चाहूँगी कि माता रानी, गलत हूँ सही हूँ सब कुछ वो जानती हैं, सब वो पहचानती हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। मुझे मेरा प्रत्यक्ष का प्रमाण या कुछ भी नहीं। देखिए दुनिया में अगर हस्बैंड गलत है ना, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। औरत हर हाल में पिसती है, हर हाल में पिसती है औरत। शेरा वाली मुझे शक्ति दे और मैं अपने दुश्मनों का संहार कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ना पता है क्या है। माता रानी बस उतना ही मैं, आप मुझे करो, क्योंकि आप अब इसमें गलत तो हद से ज़्यादा दोनों ने किया है। नो डाउट है कि उन दोनों ने, एक होता है ना खुद को कितना भी धुल ले, सर्फ से, डिटर्जेंट से, किसी भी चीज़ से धुल ले, वो उन लोगों का पाप नहीं धुल सकता, नहीं धुल सकता। और मैं बस यही माता रानी से मैं कामना करूँगी कि मुझे वो शक्ति दे। मुझे ज़्यादा किसी के साथ ना तो ख़राब करना ना अच्छा करना है। अगर मेरे माता रानी मुझे वो सजेशन करेंगी कि नहीं छोड़, जाने दे, तुम छोड़ दे, तुम ख़त्म कर, हम लोग देख लेंगे, तो वो भी मैं तैयार हूँ कि मैं चुपचाप बैठ जाऊँगी। मेरे को मतलब नहीं रहेगा, मैं चुपचाप कहीं बैठ जाऊँगी। मैं बस अब सब कुछ मैंने इनके हाथ में छोड़ दिया है। अगर ये मेरे को रास्ता दिखाएंगी कि नहीं तू उठ, अपने दुश्मनों से लड़, जो लोग गलत किया उसके साथ तुम उन सब का ये कर, तब मैं कलश में बैठाई हूँ। माता रानी सब 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 अच्छा अच्छा करेगी। तो मैं जहाँ गई थी उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, फ़िलहाल छोड़ते हैं उस चीज़ को, उस टॉपिक को उघाड़ते ही नहीं है। कभी उघाड़ेंगे, आज व्रत का दिन है, माता रानी का दिन है, तो उसके बारे में कभी होगा तो आप सबसे शेयर करूंगी मैं उस चीज़ों के बारे में, बट आज नहीं। लेकिन हाँ, और आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे, तो वो थंबनेल जो मैंने लगाया था, यहीं पे माँ है, मैं इनके सामने इतना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सुबह से क्या बहुत दिन से, अब ऐसे तो मैं कभी खुश कहाँ हूँ, 2 दिन खुश होती हूँ, 2 दिन खुश होती, अगले दिन गिर जाना है, बिस्तर पे गिर जाना है। और मुझे उस लेवल तक नहीं आता है दिखाना, ना तो करना ना तो बोलना। वही मैं बोल रही थी कि मेरे को याद है एक, मतलब जब मेरे हस्बैंड रह रहे थे घर में, उनका एक छोटा सा छुट्टू सा फ़ोन जो कीपैड वाला फ़ोन आता है वो था, और 2 बड़ा बड़ा मोबाइल, यानी कि 3 मोबाइल उनके पास था। तो वो दोनों मोबाइल तो ऐसे सामने है, और वो कीपैड वाला जब सब कुछ मैंने पकड़ लिया, तो कीपैड वाला मोबाइल से वो बातचीत करने लगे। उस लड़की से बातचीत करते थे, ऐसे पॉकेट में छुपा के धीरे से ले जाके बातचीत होता था। अब वो कीपैड वाला मोबाइल में आप सब समझते हो कि ना तो पासवर्ड लग सकता है, ना कुछ लग सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है।
और मतलब वो बार बार वो इंसान पकड़ा जाता था, बार बार पर, लेकिन मेरी माँ जानती होंगी, हर बार मैंने उसे इस वजह से माफ़ किया, इस वजह से माफ़ किया। एक तो वो पति था, दूसरा मेरे बच्चे का बाप था, और तीसरा कि मतलब गांव समाज सिर्फ हम और वो नहीं जुड़े थे, मेरा समाज जुड़ा था, हम दोनों का समाज जुड़ा था, हम दोनों के माँ बाप जुड़े थे, सब कुछ जुड़ा था। हर चीज़ सोचते हुए भी मैं चुप हो जाती थी। किस लिए? कि चलो थोड़ा बहुत अगर है ना, तो ये दिन आएगा मेरा, नहीं मैं जानती थी कि ये छोड़ के पूरी तरीके से चला जाएगा। इस बात का मुझे विश्वास ही नहीं था कि ये इतना गलत कदम उठा देगा, मैं नहीं जानती थी। मेरे को विश्वास था कुछ भी हो जाएगा, इतना गलत ये नहीं कर सकता, इस चीज़ का विश्वास था। मेरी माता रानी जानती है ये चीज़, इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था उसके ऊपर कि कितना भी गलत होगा, लेकिन इस हद तक ये गलत नहीं हो सकता, इस हद तक ये कभी गलती नहीं। इसने उस हालत में गलती किया है जब परी का एग्ज़ाम था, और उस वक्त इसने गलती किया है। कीपैड में कहा थी, कीपैड वाला मोबाइल था उसका, और उस पर वो जो है उस लड़की का 21 जो है उसका लास्ट में नंबर था, नहीं सॉरी 21 और 96 लास्ट में नंबर था। उस नंबर को मैंने नोट करके रखा हुआ है, दोनों नंबर उसके नोट करके रखे हुए हैं, और भी बहुत सारे नंबर मैंने नोट करके रखे हुए हैं, बहुत सारे नंबर है जो मैंने नोट करके रखे हुए। एयरटेल का नंबर था, एक उसका जियो का नंबर था उस लड़की के। अब वो जो है हेलो कहाँ हो, फ़ोन नहीं रिसीव, तो मैंने मैसेज जब पढ़ा उसका, वो कीपैड मोबाइल में छोटा सा, ये नहीं था कि ये पी के लस्त था इधर उधर, ये बाथरूम में तब था। और मैंने इसको झट, और उसी समय परी की मैम आई थी पढ़ाने दूसरे रूम में, उसको पता है जो आई थी लड़की पढ़ाने, वो सारा ड्रामा उसकी आंख के सामने हुआ था। और जो मैंने फ़ोन उठाया उस चीज़ का, फ़ोन कंटिन्यू 3 बार 4 बार उस फ़ोन पे धड़ाधड़ फ़ोन आए जा रहे। फिर मैंने क्या किया कि फ़ोन रिसीव किया, हेलो, फिर फ़ोन कट गए। तो अब मैं इधर से करने लगी, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहे। मैं ये जो उसका नाम था, मैं ये मतलब घोष, मैंने कहा अच्छा तो खुल के बोल क्या चाहती है, मैंने ऐसे ही बोला खुल के बोल क्या चाहती है, दुबे कहाँ है, मैंने क्यों, तेरे क्या लगता है वो दुबे कहाँ है, वो मेरा हस्बैंड है, हालांकि लेके तो वो रखी है। अब ये माता रानी जाने और वो जाने, मुझे इसके आगे नहीं जाना है। अगर यही सब होता है कि पति किसी और का, सब कुछ किसी और का, ऐसे नहीं। मैं इनसे पूछती हूँ क्या कसूर था मेरा, क्या गलती किया था मैंने कि मुझे कोर्ट में जाके खड़ा कर दिया उस इंसान ने, क्या गलती किया था माँ मैंने। अपने पति को बार बार मौका देना गलत है, अपने परिवार के बारे में सोचना गलत है। मैंने सोचा बार बार उस इंसान को माफ़ किया, एक बार विश्वास कर लेती, बार ये समझ के विश्वास करती थी कुछ भी होगा इतना गलत वो नहीं करेगा कि अपने फैमिली को इस हालत में। आज सब कुछ, हर कोई अपनी जगह पे सही है, हर कोई अपनी जगह पे सही है, सिर्फ हम और परी पिस रहा है, सिर्फ हम और परी का बस हम ही दोनों ऐसे हैं। अधिका होता है ना, अधिका, कि अगर हम दोनों नहीं भी रहते दुनिया में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो ससुराल ना तो मायके, और उसके लिए तो रास्ता साफ ही है, उसके लिए रास्ता साफ है, वो इंसान के लिए रास्ता साफ है, क्योंकि हम और परी हैं जो कि उसके बीच का रोड़ा है। क्या गलती है, मेरे को दुनिया समाज से नहीं लेना देना, लेकिन ये तो सब कुछ जानती है, ये मेरा मन जानती है, मेरे को जानती है, सब कुछ जानती है। अगर इंसान सच्चा हो के इतना भुगत रहा है तब तो जो झूठ रास्ते पे चल रहा है वही सही है ना माँ, बताओ तुम। जो गलत कर रहा है वही सही है। फिर जब हम गलत इतना सच्चाई के रास्ते पे चल के इतना दर का ठोकर खा रहे हैं, इतना तड़प रहा है, पति किसका है, पति एक हिंदू रीति रिवाज से शादी,
एक पत्नी होने का धर्म हर तरीके से मैंने निभाया। होता है ना कि एक पतिव्रता नारी होती है जो अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोचे भी ना, वो मैंने निभाया। फिर क्या फायदा हुआ माँ, बताओ ना तुम। इनसे पूछ रहा है मुझे, किसी और से नहीं। क्या फायदा हुआ? दुनिया झूठों की है बस, और इस पे भी लोग उंगली उठाते हैं। ये जानती है कि मैंने सच्चे मन से, सच्चे कर्म से, हर तरीका से अपना रिश्ता निभाया था। हर वो प्रयास किया कि जो इस रिश्ते को बच जाए। मेरे को आज सारा दिन इनके पास रहना है। मैं सच में बहुत 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 ज़्यादा टूट चुकी हूँ। सोच के भी ये होता है कि जिस इंसान से इतना प्यार किया वो मेरे को कोर्ट में ले जाके खड़ा कर दिया। अब मुझे उसके आगे नहीं बात करना है। जिस इंसान से इतना प्यार किया, इतना ज़्यादा भरोसा किया, वो कोर्ट में ले जाकर मेरे को खड़ा कर दिया। 4 लोगों के बीच में कोर्ट कचहरी दौड़ा रहा है मेरे को। बच्चे को घर पे बैठा के रखा है। क्या क्या सपने दिखाया था परी को लेके। मेरे को नहीं रोना है इस बारे में, और वही हो रहा था। ये बोलते हैं लोग कि हिम्मत रखो, स्ट्रांग बनो। कैसे स्ट्रांग बनूं मैं? को अब ये जाने कैसे स्ट्रांग बनूं मैं। माँ बोलो, तुम ही बोलो एक बार, कैसे स्ट्रांग बनूं मैं? कैसे मजबूत बनूं मैं माँ? अब तुम ही बनाना हमको, इसीलिए मैं नहीं रोती, बीमार पड़ जाऊंगी मैं। मैं किस कंडीशन में हूँ ये जानती है, बाकी कोई नहीं जानता कि मैं किस हाल में आत्मारू। हर तरीके से उस इंसान ने मेरे को धोखा दिया है। हर तरीके से उस इंसान ने मेरे को गिराया है। होता है ना कि हर तरीके से आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन जब आपका विश्वास बार बार टूटता है ना, तो आप कभी भी खड़े नहीं हो पाते हो, कितना भी खुद को खड़ा करना चाहो। इसी में गांव, समाज, घर, परिवार, हर किसी ने हमको उंगली उठाने से कोई नहीं चूका है। अपने तक उंगली उठाए मेरे ऊपर। मैं बस इनसे प्रार्थना करना चाहूँगी, ये सब जानती हैं क्या गलती था। बस इनसे मैं पूछूंगी क्या गलती था मेरा। एक सच्चा धर्म निभाए, यही गलती था। वो सारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। वो सारी लड़कियां जो सिर्फ अपने लिए जीती हैं, किसी और के लिए नहीं जीती, अपने लिए जीती हैं। वो बहुत अच्छी। क्या बोल रही थी, कहाँ पहुंच गई? मैं बोल रही थी कि जब उसका कॉल आया तो मैंने पढ़ा, तो फिर उसके बाद बोल रही है क्या कि मैं ये दुबे, इतना मतलब उसके अंदर इतना गट्स किसने दिया, इतना अकड़ के बात करने का गट्स। अरे 100 रखेल ना, मैं यहाँ माँ के सामने शब्द यूज कर रही हूँ। 100 रखेल भी एक बीबी का कंपैरिजन नहीं कर सकती। तुम कहीं भी हो, और ये भी कहीं भी रखा है ना, तुम लोग वो अधिकार नहीं पा सकती। तुम खुद को एक पवित्रता दिखा सकती हो भगवान के सामने ना। कभी खुद का सर झुका के बोलना कि क्या मैं पवित्र हूँ। मैं तो डंके के चोट पे बोलती हूँ, तुम खुद को खड़ा करके बोलना पवित्र हो। अगर मैं उसके लिए रो रही हूँ, या उसके धोखे को मैं यहाँ पे खुलेआम मैं सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, या कानून में दौड़ रही हूँ, या कहीं भी कर रही हूँ, तो वो मेरा अधिकार है। लेकिन तुम एक बार सोच के देखना। और इसको भी मैं बोलूँगी, जिसके वजह से तुम छोड़ के गया है ना, ज़्यादा नहीं बोलना है, बस माता रानी इंसाफ करे। बहुत जल्द तुम दोनों रोएगा,
बहुत जल्द, और ज़्यादा दिन नहीं, गिनती गिन ले, बहुत जल्द रोएगा तुम लोग। मैं ये बोलती हूँ कि उस लड़की को अधिकार किसने दिया इतना अकड़ के बात करने का? में धर्म रीति रिवाज से, अरे चलो ठीक है, जबरदस्ती का शादी होता तो मानती मैं, हर तरीके से देख समझ के शादी का, उसके बाद इसने मेरा इज्जत का तार तार बना दिया। एक रखेल के सामने मेरे को तुच्छ कौड़ी बना दिया, तो इसका इंसाफ मैं नहीं करूँगी, आप अब ये करेंगी। अगर ये जानती है, हर चीज़ जानती हैं और ये देव सब कुछ है, अब ये इंसाफ करेंगी। इनके ऊपर मैंने सौंप दिया है, जो करना है अब इनको करना है। तुम दोनों का इंसाफ, मेरे सच्चाई का इंसाफ, मेरे पेशेंस का हिसाब, सब कुछ इन्होंने देखा है, सब कुछ इन्होंने देखा है। इन्हीं के सामने कसम खाता था वो इंसान, कसम खा खा के बोलता था कि तुम दोनों को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। इन्हीं के सामने परी का बर्थडे आ रहा ना, परी के बर्थडे के दिन कसम खाया था उसने इन्हीं के सामने कि तुमको, तुम्हारी माँ को परी कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। मैं पूछती हूँ सबसे कि अपने पति से निस्वार्थ प्यार करना, वो बार बार धोखा दे रहा है, लेकिन अपने रिश्ते को बार बार बचाना गलत है। सिर्फ क्योंकि उसका और मेरा ही रिश्ता नहीं था, दो परिवार जुड़े थे, समाज जुड़ा था, एक बच्चे का बाप था। बोलना आसान होता है कि ऐसे कर देना, उसको लात मार देना, तो सब छोड़ देना, नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है ना कि अपना इमोशंस दिया होता है, जिसका कोई मोल ही नहीं है दुनिया में, कोई भी मोल नहीं है। वो लड़की बोलती है तुमने मुझे धोखा दिया। अरे तुमको अगर धोखा दिया तो सोचो मेरे साथ क्या किया, एक बार सोच के देखी होती, खुद ब खुद तो पीछे हट गई होती, एक बार सोच के देखी होती तो कि शादीशुदा है तू 2 दिन का प्यार नहीं छोड़ पाई। सोच, कुछ नहीं बोल रहा है, चलिए।